मुखारबिंद उनका तैयार कर उनके ऊपर उनका मुकुट का श्रृंगार करा जाता है। फिर ठाकुर जी के हाथों के करते हुए उनके कंगन, फिर धीरे धीरे नीचे कमर की खूंदी बनाते हुए उनके श्री चरणों तक उतरते हैं। जिससे हमारे कन्हैया को बिल्कुल ठंडक पहुँचे। जब हमारे कन्हैया को शीतलता प्रदान होगी तो स्वतः ही जो भक्त लोग उसके दर्शन करेंगे वो भी शीतल हो जाएंगे। जिसमें उस दिन हमारे दामोदर जी की मुकुट, उनका वस्त्र, उनकी बंसी, सब कुछ आपको चंदन के वेश में मिलेंगे। जय जय ब्रजभूमि, जय जय ब्रजभूमि। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। ओ दर्शन कर लो, सिमरन कर लो, वंदन कर लो जी। जी हाँ, तीनों लोकों से निराला है ब्रजधाम। यहाँ के रहन सहन, खान पान व प्रभु को लाड़ लड़ाने का तरीका भी समूचे विश्व से अलग है। और इस 84 कोस के ब्रजमंडल का हृदय स्थल वृंदावन को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली एवं राधा कृष्ण की प्रेम स्थली के नाम से विश्व विख्यात श्रीधाम वृंदावन अपने आप में अनोखा है। इस श्रीधाम वृंदावन में भी सप्त देवालय का एक अलग ही महत्व है। कहते हैं वृंदावन की खोज महाप्रभु द्वारा की गई थी। उसी में महाप्रभु द्वारा सप्त देवालयों को भी खोजा गया था। सप्त देवालय के दर्शन करने से भगवान के संपूर्ण अंग के दर्शन माने जाते हैं। मतलब भगवान के 7 अंगों को मिलाकर सप्त देवालय बनाए गए थे। उन सप्त देवालय में से प्रमुख राधा दामोदर लाल को कहा जाता है। कहते हैं राधा दामोदर लाल के दर्शन करने से सप्त देवालय के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रजमंडल में भगवान को बाल रूप में देखा जाता है और उनकी पूजा भी बाल रूप में की जाती है। इसी क्रम में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ब्रजमंडल के सप्त देवालय सहित विभिन्न मंदिरों में भगवान के सर्वांग के दर्शन साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं। जिसमें प्रभु को अक्षय तृतीया के दिन वस्त्र नहीं पहनाए जाते। भगवान बिना वस्त्रों के चंदन के लेप से ढककर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। करीब 1 महीने 15 दिन से इस दिन की तैयारी की जाती है। सर्वप्रथम जो चंदन की लकड़ी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह चंदन की लकड़ी को केरल से मंगवाया जाता है। फिर इस चंदन की लकड़ी को पानी में 10 से 15 दिन गलाकर रखा जाता है। फिर इस पत्थर के बने हुए चकले पर इस लकड़ी को घिसा जाता है। इसको घिसने के बाद जो चंदन निकलता है उसे एक पत्थर के बने हुए पात्र में रखा जाता है। फिर उसमें कपूर, गोपी चंदन, इत्र इत्यादि विभिन्न प्रकार की चीजें मिश्रित की जाती हैं। तदुपरांत वह चंदन का लेप तैयार होता है और उस लेप को भगवान के ऊपर अर्पित किया जाता है। कहते हैं जिस तरीके से हम अपने घरों में एसी, कूलर, पंखे में रहते हैं, ऐसे ही गर्मी के मौसम में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है। क्योंकि चंदन को सबसे ठंडा माना जाता है, जो कि हमारे पूरे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। इसी उद्देश्य से अपने लाडले को लाड़ लड़ाने के लिए चंदन को प्रभु के सर्वांग पर मलकर लगाया जाता है और भगवान का इस दिन विशेष तरीके का भोग भी अर्पित किया जाता है। कहते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान सूर्यदेव अपनी गर्मी की चरम सीमा पार करते हैं। इस दिन सबसे अधिक गर्मी होती है और उस गर्मी को राहत प्रदान करने के लिए भगवान को चंदन का लेप लगाकर फूल के बंगले में विराजमान किया जाता है।
इस संदर्भ में मंदिर के सेवायत गोस्वामी से जब न्यूज़ 11 की टीम ने बात की तो उन्होंने भगवान के प्रति अपने भाव को कुछ इस प्रकार बयां किया। बोली श्री राधा दामोदर लाल की जय। ये ग्रीष्म ऋतु में हम ब्रजवासी लोग अपने कन्हैया को कई तरह से लाल लड़ाते हैं। उसी में एक ये सेवा है जिसे चंदन सेवा अक्षय तीज के दिन चंदन यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी तैयारी जो है हम करीब सवा माह पूर्व से कर देते हैं, जिसमें जो प्योर चंदन की लकड़ी दक्षिण भारत में ही मिलती है प्योर, तो वहाँ से हम मंगवाते हैं। वहाँ से मंगवाने के बाद आप ये प्रक्रिया देख रहे हैं, ये पत्थर के इसमें हम इसको घिसते हैं। फिर इसका पूरा मिश्रण जब पूरा तैयार हो जाता है तो अक्षय तीज वाले दिन फिर इसमें हम गोपी चंदन, इत्र, गुलाब जल, जमुना जल, कपूर इत्यादि सब मिलाकर इसका मिश्रण बनाते हैं, जिससे हमारे कन्हैया को बिल्कुल ठंडक पहुँचे। जब हमारे कन्हैया को शीतलता प्रदान होगी तो स्वतः ही जो भक्त लोग उसके दर्शन करेंगे वो भी शीतल हो जाएंगे। तो ये साल में एक ही बार ये दर्शन होता है, जिसमें देश विदेश से भक्त लोग आते हैं और राधा दामोदर जी के सर्वांग ये चंदन के दर्शन करते हैं, जिसमें उस दिन हमारे दामोदर जी की मुकुट, उनका वस्त्र, उनकी बंसी, सब कुछ आपको चंदन के वेश में मिलेंगे। ये दर्शन साल में एक बार ही मिलेगा। बहुत ही मनोहारी दर्शन होता है। ये दर्शन करने से जो भी भक्त यहाँ आते हैं वो कृतार्थ हो जाते हैं और राधे राधे बोलकर अपना जीवन सफल मनाते हैं। बोलिए राधा दामोदर लाल की। ये प्राचीन बिल्कुल, ये जब से समझिए हमारा मंदिर जो 1542 में इसकी स्थापना हुई है, तभी से हमारे जो गोस्वामीगण हैं इस प्रथा को चला रहे हैं। इसमें और भी जैसे ऋतु आते हैं जिसमें और भी हम लोग ठाकुर जी का सेवा करते हैं, उनके दर्शन देते हैं। उसी में ये चंदन यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। ये ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए इधर शीतल भोग भी लगना शुरू हो जाता है। ठाकुर जी को शीतल भोग, चंदन इत्यादि, ये पूरा ग्रीष्मकालीन फूल मंगला के दर्शन, ये सब ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए हर मौसम में, ग्रीष्म ऋतु जब आता है हर साल ये मनाया जाता है। ये जो भाव है ये तो हम शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो आनंद प्राप्त होता है जो ठाकुर जी के लिए हम जो कर रहे हैं, इसमें समय की तो कोई सीमा है ही नहीं। जब घिसना प्रारंभ करते हैं तो कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा वो ठाकुर जी को चिंतन करते हुए, मनन करते हुए कि नहीं ये चंदन हमारे दामोदर के अंगों में लगेगा, तो ये चंदन भी बिल्कुल अपने आप में कृपा लाभ हो जाएगा, भक्तों की कृपा मिलेगी। तो उसी भाव के संग हम इसको लेपन करते हैं ठाकुर। उस समय जब हम लाला को ये पूरा मिश्रण बना के लेपन करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि मानो जैसे हम बिल्कुल एक कहीं ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं, मानो जैसे बर्फीली पहाड़ी हो, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो। जैसे हमारे भोले बाबा अमरनाथ में जैसे वहाँ दर्शन होते हैं, ऐसा लगता है मानो बिल्कुल शांति से पूरी तरफ ठंडक ही ठंडक है। जैसे जैसे अपने हाथ, जिससे हमारे कन्हैया को बिल्कुल ठंडक पहुँचे। जब हमारा तो पूरा मन, आत्मा, पूरा शीतलता ऐसा प्रदान होती है कि मानो कुछ है ही नहीं, बस लेपन करते चले, उनको ठंडक पहुँचाते रहे, उनको ऐसा आशीर्वाद मिलता रहे और आत्मा हमारी तृप्त हो जाती है। बोली श्री राधा दामोदर लाल की जय। बहुत ही विशेष दिवस है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का जो दिवस है, इसमें ठाकुर जी का दर्शन, इसके अलावा किसी प्रकार का भी जो दान पुण्य कुछ भी करते हैं वो कभी क्षय नहीं होता है, वो हमेशा अक्षय रहता है, बना रहता है। उसका पुण्य फल कई गुना अधिक मिलता है और कभी नाश नहीं होने वाला होता है। और इसी दिन ठाकुर का हम सर्वांग चंदन श्रृंगार का दर्शन करते हैं। ठाकुर राधा दामोदर लाल अपने आप में प्रभु का दामोदर का अपना दर्शन इतना दिव्य और भव्य होता है कि सारी मनोकामना देखते पूर्ण होती है। अब उसमें अब आप जोड़ लीजिए, भगवान को भक्त अपने भाव से चंदन का लेपन कर रहा है। तो प्रातःकाल बेला में उस दिन मंदिर जो है लगभग धूप आरती तक खुलता है, उसके बाद दर्शन बंद हो जाते हैं। और हम वो स्वामीगण मिल के ये जो चंदन पिसा हुआ रखा हुआ है, इसका हम एक मिश्रण तैयार करते हैं। गुलाब जल, इत्र, नाना प्रकार की औषधियाँ, यमुना जल, गंगा जल, ये सब कुछ उसमें मिलाकर, गोपी चंदन, एक प्रकार का तेल भी आता है चोबा, उसको मिलाते हैं। इसको मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है, भगवान राधा दामोदर के चरणों पर अर्पण करते हैं। अर्पण करने के बाद धीरे धीरे उनका श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। श्रृंगार जो है मुखारबिंद से शुरू होता है। मुखारबिंद उनका तैयार कर उनके ऊपर उनका मुकुट का श्रृंगार करा जाता है। फिर ठाकुर जी के हाथों के करते हुए उनके कंगन, फिर धीरे धीरे नीचे कमर की खूंदी बनाते हुए उनके श्री चरणों तक उतरते हैं। फिर उनके पायल, उनके फिर गले के हार, एक एक करके सब उनका पूरा संपूर्ण श्रृंगार
उस चंदन के लेपन से किया जाता है। भगवान दामोदर के संपूर्ण श्रृंगार होने के बाद राधा वृंदावन चंद्र का मुखारविंद, उनकी राधा रानी का मुखारविंद, राधा माधव का मुखारविंद, राधा छैल चिकन जी का मुखारविंद, और इसके साथ साथ जो गिरिराज जी की चरणशिला है उनमें जो चारों चिन्ह है ना, भगवान श्री कृष्ण का दाहिना चरण, गौ माता का खुर, बंसी और लाठी, उनके चिन्हों को भी चंदन से ही अंकुरित कर दिखाया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण दर्शन की जो व्यवस्था वो प्रातःकालीन बेला में की जाती तैयारी, और शाम को 6 बजे ठाकुर जी के दर्शन खुलते हैं। मंदिर में भव्य फूल बंगला सजाया जाता है, जिसके लिए बाहर से कारीगर बुलाए गए हैं। बहुत ही मनोहारी भव्य फूल बंगला तैयार हो रहा है। साथ साथ भगवान को उस दिन 56 भोग भी अर्पण किए जाएंगे, उसके लिए व्यवस्था भी की गई है। उसके लिए भी कारीगर वृंदावन के साथ साथ आसपास की जगह से बुलाकर बहुत विशेष प्रकार के 56 भोग तैयार किए जा रहे हैं। और आज ही के दिन से, क्योंकि ठाकुर जी का शीतल भोग प्रारंभ होता है, ठाकुर जी को भीगी दाल, छुआरे, सत्तू, ककड़ी और नाना प्रकार के शरबत को ठाकुर जी को अर्पण किया जाएगा, क्योंकि शीतलता के लिए, क्योंकि भाव है भगवान को ठंडक मिले। भगवान को ठंडक मिलेगा तो उनका दर्शन करने वाले भक्तों को स्वतः ही ठंडक प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ उस दिन ठाकुर जी राधा दामोदर मंदिर में इस उत्सव के अंतर्गत भजन संध्या का कार्यक्रम भी रहेगा। यही तो उस दिन का आनंद विशेष है, क्योंकि ठाकुर उस दिन वस्त्र धारण नहीं करते हैं, सिर्फ चंदन ही चंदन का ही लेपन होगा। और इस चंदन से ही ठाकुर जी का जो श्रृंगार हम रोज़ देखते हैं, उनका मुकुट, उनकी बंसी, उनकी लाठी, उनका पूरा पोशाक सब चंदन से किया जाएगा। तो ये साल में केवल एक ही बार हाँ, सिर्फ एक ही दिन के लिए होता है, क्योंकि देखिए ये भी अपना विशेष है, एक ही दिन का दर्शन रहता है और एक ही दिन में ठाकुर जी सब आनंद कराते हैं।